सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 28 जनवरी है एंड बजट को ओनली 3 डेज है। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था मार्केट। कल से अगर लास्ट वीक देखेंगे बहुत वॉलेटिलिटी थी, मेरे ज़्यादातर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो रहे थे। कल भी देखेंगे, कल की एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुए। यहाँ पर मैं ट्रेड लिया था, यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, इतने ज़्यादा मैं ट्रेड लिया, चाहे पुट शॉर्ट करो चाहे कॉल शॉर्ट करो, कल के दिन में कॉस्ट टू कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि कल मार्केट मेरे को प्रॉफिट नहीं दी। कल मार्केट आई वॉज गेटिंग ऑलमोस्ट 25 पॉइंट 30 पॉइंट्स, बट मैं ज़्यादा पॉइंट्स के लिए वेट कर रहा था, जो कि कभी फेवर में होता है, कभी उसके लिए आपको उसका मतलब कि जब कभी आपके फेवर में जाता है मार्केट, ज़्यादा पॉइंट्स आप कैप्चर करोगे तो 70% आपके कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होंगे, 30 to 40% आपका प्रॉफिट मिलेगा। वो जो 30% की प्रोबेबिलिटी 40% की प्रोबेबिलिटी रहेगी ना, वो आने वाले टाइम के लिए मतलब कि 2 हफ्ते 1 हफ्ते आपके एसएल भी हिट हो गए तो सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता। वो आज का एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा पॉइंट्स के लिए क्यों मार्केट में बैठता हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर आपको आज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनाया, देन उसके बाद में मार्केट में रिवर्स आ गया। मार्केट रिवर्स आ गया जैसे ही यहाँ पर मार्केट देखा, मैं अवॉइड किया ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि एक बुल वर्सेस बियर। देखो, एक ही टाइम पे जब मार्केट, कभी भी मार्केट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ही टाइम पे ऊपर बड़ी कैंडल से एंड उसके बाद में रिवर्सल आ गया ना मार्केट में, तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर ये इस तरह का मूव आ गया, तो वो टाइम पे ऑप्शन ट्रेडर अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी है मार्केट में और यहाँ पर सेलर्स भी है। तो ये दोनों की फाइट जब होगी ना, इस तरह के मार्केट में मोमेंटम आएंगे, मतलब के स्पाइक आएंगे, जिसकी वजह से ऑप्शन, स्पेशली ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉसेस ज्यादा हंट होने के चांसेस है। तो मैं क्या किया, सेम चीज ग्रुप में मेंशन किया कि मैं यहाँ पर फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं सेकेंड हाफ में ट्रेड करने वाला हूँ, ऑलरेडी मेंशन किया, एनालिसिस भी यहाँ पर डाल दिया। ये मेरा लिक्विडिटी एरिया देखो। अब यहाँ पर आप मार्केट क्या आपके लिक्विडिटी एरिया को रेस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्या रीजन है, ये सब चीज मॉर्निंग में डाल दिया ना। मैं यहाँ पर टाइमिंग चेक कर लो, क्या टाइम पे मैं स्क्रीनशॉट डाला था कि मैं स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया जोन डाल के रखा। देन उसके बाद में 138 को यहाँ पर मेंशन किया कि ये एरिया लिक्विडिटी एरिया है। क्यों लिक्विडिटी एरिया है, अब सीधा समझने की कोशिश करेंगे हम, ताकि आपको समझ में आता। देखो, पहले क्या होता था, जब आप मतलब कि 2019 2020 की मार्केट अगर आप देखेंगे तो बेरिश या बुलिश, अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया, क्लोज कर दिया, कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, एंट्री ले। लेट से ये ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक हो गया, यहाँ पर आप एंट्री लिए ब्रेक डाउन के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो उसके बाद में चलो कंफर्मेशन क्या होता था, कैंडल क्लोज। अब वैसा नहीं है, मार्केट इवॉल्व हो गया। मार्केट अब क्या कर रहा है, अभी ट्रैप कर रहा है मार्केट। जो चार्ट में पढ़े थे आप, बुक में पढ़े थे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बुकों में जो ड्रॉ करे थे आप, वो मार्केट अभी उसको फॉलो नहीं कर रहा। मार्केट अब साइकोलॉजी पे चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड पे चल रहा है, ट्रैपिंग पे चल रहा है, एसएल हंटिंग पे चल रहा है, लिक्विडिटी पे चल रहा है। तो ये 3 4 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, मार्केट में सर्वाइव करेंगे। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न है, देखो चार्ट पैटर्न भी फॉलो करेंगे तब भी आपको मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। फॉलिंग वेज पैटर्न है, या फॉलिंग वेज में जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप एंट्री लोगे, बट मेरी एंट्री, जो प्रो ट्रेडर्स रहते हैं उन लोग की एंट्री कहाँ पर होती है, बॉटम पे। ये ट्रेड में मैं कहाँ पर एंट्री लिया, एकदम स्ट्रॉन्ग विक पे लिया। ये दिख रहा है आपको, ये विक पे लिया। क्यों लिया, लिक्विडिटी यहाँ पर है। यहाँ पर क्या किया मार्केट, अगर इसको जाना होता तो ये स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बनाया, ये ब्रेकआउट करके इसका पुल बैक लेके इस तरह से चले जाना चाहिए था। तो इसके लिए क्या है भाई, ये ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए इसको लिक्विडिटी इनफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर्स आ गए, ये मार्केट हायर हाई से लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना दिया। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट करता तो यहाँ से यहाँ तक का कॉल शॉर्ट क्यों नहीं किया मैं, इवन दो मार्केट इज गोइंग डाउन। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पर अगर मैं सी सेल करता तो यहाँ से यहाँ का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से यहाँ पर कॉल शॉर्ट नहीं किया मैं वेट कर रहा था यहाँ पर क्या रिएक्ट करेगा मार्केट। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाया, रिजेक्शन कैंडल बनाया तो क्या मैं स्पाइक में एंट्री लिया था, बिल्कुल नहीं। मैं वेट कर रहा था कि ब्रेकडाउन होने का वेट करूंगा मैं। ये एरिया ब्रेकडाउन हुआ, बायर्स के स्टॉप लॉसेस इसके नीचे है, देन सेलर्स कहां पर एंट्री लेंगे, सेलर्स ये एरिया ब्रेकडाउन होने के बाद में प्रीवियस डे का क्लोजिंग, आज की ओपनिंग, ये एरिया में सबसे ज्यादा एसएल हंट हो सकते हैं, लिक्विडिटी ये है। जैसे ही एरिया ब्रेक हुआ, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो गए, जो लोग पुट नहीं लिए थे वो लोग पुट लेना स्टार्ट कर दिए। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया से उसका कंफर्मेशन भी दिया, यहां से रिवर्सल का सिग्नल मिला। यहाँ पर ये वाली विक में एंट्री लिया मैं, अगर आप देखेंगे 130 भाई 230 पे एंट्री लिया मैं, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसके अंदर। अगर आप देखेंगे
तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस में कितना जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हूं मैं इसका, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक करो, आपको समझ में आ जाता है इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितना बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एंट्री लिया मैं, एंट्री लेने के बाद में देखो किस तरह का मूव आया, दिख रहा है आपको यहाँ पर 230 पे एंट्री लिया। देन उसके बाद में और एक चीज यहाँ पर, ये मैं ऑडियो में यहाँ पर मेंशन किया कि दो चीजें हो सकते हैं, दो चीज की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है दो चीज की। ये ब्रेकडाउन होने के बाद में बियर ट्रैप किया मार्केट, बियर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बायर्स को ट्रैप किया। देन उसके बाद में या तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर इस तरह का प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा तो मैं भाई कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाऊंगा, या तो फिर ये पुल बैक तो लेगा, बट इसको इस तरह से जो है ना वीक हैंड को रिमूव करके मार्केट यहाँ से ऊपर साइड मूव करेगा। सेम चीज मैं ऑडियो में यहाँ पर मेंशन किया हूं, अगर आप नहीं देखे तो यहाँ पर ऑडियो में यहाँ पर चेक कर लो। ठीक है, तो ये वाले ऑडियो में यहाँ पर मेंशन किया हूं कि दो चांसेस है यहाँ पर। मार्केट पुल बैक लिया, क्या मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया क्या मार्केट, देखो ये वाला, ये वाली कैंडल में देखो दिख रहा है मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करा क्या मार्केट। अगर ये वाली कैंडल में देखेंगे, या ये वाली कैंडल देखो और ये वाली कैंडल देखो, यहां पर देखेंगे तो एज पर चार्ट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ क्या, एज पर प्रीमियम मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड प्राइस बिहेवियर एंड प्रीमियम डीके। इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्राइस बिहेवियर एंड प्रीमियम डी के ऑप्शन ग्रीस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में नहीं आता आपको, अरे ये तो नीचे जा रहा, यहाँ पर पुट वाले पुट का प्राइस बढ़ना चाहिए था, फिर यहाँ पर पुट का प्राइस गिर रहा, क्या रीजन है। तो इसके बारे में, ऑप्शन ग्रीस के बारे में और प्राइस बिहेवियर के बारे में आपको नॉलेज रहेगी, तब आप आराम से ट्रेड को होल्ड करोगे। तो मेरे को आराम से यहाँ पर मैं ट्रेड को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में सेम चीज ग्रुप में लाइव में अपडेट करते गया। ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद में कितने पे था प्राइस, प्राइस था 209 पे। ये बहुत सताया भाई प्राइस, ऐसा नहीं है कि मेरे को डायरेक्ट टारगेट दिया। उसके बाद में ये जिग जैग दिख रहा आपको, यहाँ पर गया, फिर आया कॉस्ट टू कॉस्ट के नियर बाय आया, फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश कैंडल बनाया, फिर बेरिश कैंडल बनाया। जैसे ही ये एरिया ब्रेकआउट हो गया, मुझे कंफर्म हो गया कि भाई अब बड़ा मूव आ सकता है, इस वजह से मैं ये ट्रेड को होल्ड किया। कितने पॉइंट्स मिले आप यहाँ पर चेक कर लो, 230 पे ट्रेड को मैं शॉर्ट किया था। मैं स्टार्ट किया बुक करना 178 पे, जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वाली स्टिल होल्डिंग यहाँ पर ग्रुप में मेंशन किया, पूरा लाइव जो भी मार्केट में मूव आ रहा था। आप देखो यहाँ पर क्या टाइम पे शॉर्ट किया था, चेक कर लो आप, 1450 13 एक बज के 150 पे मैं शॉर्ट किया था। ठीक है, हाँ 150 पे शॉर्ट किया था। आप देखो यहाँ पर 250 पे एक घंटा ट्रेड को होल्ड करने के बाद में देखो आपको कितने पॉइंट्स, यहाँ पर 1350 पे शॉर्ट किया था। हाँ 1450 पे शॉर्ट किया था, 1350 पे बाई किया। एक घंटा होल्ड करने के बाद में मेरे को 52 पॉइंट्स कैप्चर हुए, 75% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लिया, और 100% क्वांटिटी यहाँ पर ये एरिया में जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ बुक कर लिया। मोर देन 70 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हुए, जैसे कि यहाँ पर इसका लो दे सकते हैं, जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ मैं यहाँ पर 160 पे सारी क्वांटिटी बुक कर लिया। अब 70 पॉइंट्स मिलने के बाद में आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से मेरा नेक्स्ट वीक भी कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया तो भी क्या मुझे कुछ होने वाला है, कुछ भी लॉस होने वाला है, नहीं है। ये 60 पॉइंट मेरे आने वाले टाइम पे जितने भी दिन रहेंगे तो मुझे एसएल लेने के लिए एक दिन में 20 से 25 पॉइंट एसएल लेता हूं मैं, मैक्सिमम 20 से 25 पॉइंट। अगर आप देखेंगे 2 दिन 2.5 दिन मेरे को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा ये पॉइंट। तो इस तरह से होता है, एक दिन का प्रॉफिट आपको 3 दिन सर्वाइव, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। इंपॉर्टेंट मार्केट में ये है, कोई स्ट्रैटेजी 75% एक्यूरेसी, 80% 40% एक्यूरेसी, स्ट्रैटेजी के बेस पे आप मार्केट पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मेन इंपॉर्टेंट ये है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। ये वाला रिस्क देखो आप, 10 पॉइंट के बदले में 70 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हुए, 1:7 का यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। 1:7 हफ्ते में 2 दिन या एक दिन भी अगर आप ले लिए तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, 1.5 1.6 हर ट्रेड में मिलता है मेरे को। अगर आप जाके चेक करेंगे, मेरा हिस्ट्री जाके चेक करेंगे यहाँ पर, कल के भी अगर आप ट्रेड देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे इसके अंदर पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। हर ट्रेड में मेरे को 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट बहुत ज्यादा है। देखो ये ट्रेड में कल का देखेंगे कितने पॉइंट्स मिल रहे थे, मैं यहाँ शॉर्ट किया था 121 पे, ये इसका लो आया 90। अब देखो कितने पॉइंट, इसके अंदर भी 30 पॉइंट मिल रहे थे, राइट। तो 30 पॉइंट मिल रहे थे, क्या मैं पुकर आ गया, प्रॉफिट नहीं किया। तो हर दिन अगर आप देखेंगे 20 से 25 पॉइंट्स मुझे मिलते हैं, बट मेरा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ज्यादा होता है। इस वजह से ये मंथ में ज्यादातर मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट ही हिट हुए। यहाँ पर कल का भी एनालिसिस देखो, परसों का भी एनालिसिस देखो, हर दिन के मेरे मार्केट में एनालिसिस, ट्रेड्स, क्या सोच रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है,
ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आप टेलीग्राम के चैनल पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोई टिप्स एंड एडवाइस नहीं देता, बट मार्केट में मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि मार्केट क्लोज होने के बाद में समझाना समझना बहुत आसान होता है। वही चीज़ लाइव मार्केट में जो समझा रहा है, क्या वो खुद स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, क्या खुद वो लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उसके एनालिसिस कहाँ पर है, उसके ट्रेड्स कहाँ पर है, उसका लॉजिक कहाँ पर है, ये सब चीज़ आप लाइव मार्केट में देखो, समझो, तब उसके बाद में मार्केट में सर्वाइव कर मतलब समझ में आएगा। मार्केट क्लोज होने के बाद में देखो चार्ट कितना प्यारा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है चार्ट। जब ये बन रहा था, क्या वो जब वो टाइम पे मैं ट्रेड लिया, या जो सिखा रहा है वो खुद इन्वॉल्व हुआ मार्केट में, वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ताकि बहुत कुछ लाइव मार्केट में आपको सीखने को मिलता। थैंक यू सो मच।